हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशंस बेसिकली नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होता है। वेरिएबल क्या होता है, ये पर्टिकुलर आपको एक्स दिखाई दे रहा है। जितने भी आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, उनको अगर हम मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स जो होते हैं, जिस भी टर्म में लग जाते हैं वेरिएबल के सामने वाले नंबर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल है और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 2 है, ओके। और ये जो टर्म्स हैं आपकी जिनमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। जितनी भी टर्म्स आपकी विदाउट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये आपकी कांस्टेंट टर्म कहलाती हैं। कांस्टेंट जिनमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, और ये आपकी वेरिएबल टर्म होती है, ओके। ये आपकी वेरिएबल टर्म है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स के मिलने पर जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस क्या है बेसिकली, सो लीनियर का मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है लीनियर। सो लीनियर का मतलब ये है कि जो भी आपका वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर, ओके। सो ये आपकी पूरी टर्म है लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, ओके। सो एक्सरसाइज हम देखें तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज है, ये आपकी न्यू बुक है और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज आपकी 2.1 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। हमें यहाँ पे जितनी इक्वेशंस दी हुई है इनको सॉल्व करना है और उनके रिजल्ट्स को चेक करना है, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना। यहाँ टी की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो भी वेरिएबल आपका है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, ओके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, ओके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। सो जब भी आपको दो टर्म वेरिएबल की दिखाई देती है तो आप वेरिएबल को आप वन साइडेड रखेंगे, ओके। तो जैसे ही आप वेरिएबल को वन साइडेड रखेंगे तो आपके वेरिएबल स्लाइड टर्म्स होते हैं और वो सॉल्व हो जाएंगे। सो हमारा पहला स्टेप यही होगा कि ये जो वेरिएबल टर्म है और ये वाली जो वेरिएबल टर्म है ये दोनों वन साइडेड हो जाएं, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। सो ये 2x यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जब ये 2x आएगा तब इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव है, अब यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, जस्ट अपोजिट साइन उसके फॉलो करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 80, ठीक है। अब वेरिएबल्स का सब्ट्रैक्शन करना है। वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको वेरिएबल्स को चेंज नहीं करना होता है, वेरिएबल एज इट इज़ रहते हैं। अगर ये दोनों x हैं तो यहाँ पर भी x रहेगा, ओके। और 3 - 2 आपका 1x होगा। 1x सिर्फ आपका सिंगल x रिप्रेजेंट कर देता है, ओके। तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है। सो x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 18। अब हमें चेकिंग भी परफॉर्म करनी है। सो चेकिंग परफॉर्म करने के लिए हमें जहाँ जहाँ x होगा उसको हम 18 पुट करेंगे। सो चेकिंग में हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 18। सो आपकी इक्वेशन है ये, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 18 रखना है,
और चेक करना है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है या नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 3 इंटू, ये कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। सो यहाँ पे 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स। सो 3 इंटू एक्स में x आपका 18 है, तो हम यहाँ पे 18 पुट कर देंगे, इज इक्वल्स टू 2x भी होगा आपका 2 इंटू 18 एंड प्लस 18। ओके, सो 3 इंटू 18, 3 18 आपका होता है 54, या 18 3 54। ओके, यहाँ पर 2 इंटू 18 आपका हो जाएगा 36 प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे तो है 54, बट यहाँ पर है 36 प्लस 18 54, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन चेक हो चुका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अगेन हम जो हमारे लाइक टर्म्स हैं उनको हम वन साइडेड करेंगे, जिसको हम ट्रांसपोजिंग कहते हैं। सो 5t और 3t आपका t के साथ लाइक टर्म है, 3t जब यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3t इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट नंबर है और ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट के साथ ही प्लस माइनस होगा। सो यहाँ पर जो लेफ्ट ओवर नंबर होगा उसे आप पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ वाला नंबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा, जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। -3 जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका +3, ठीक है। 5t माइनस 3t, मैंने अभी आपको बताया वेरिएबल्स में सिर्फ t आता है आपका, चेंज नहीं होगा वेरिएबल, सिर्फ नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 5 माइनस 3 इज 2। ओके, नाउ माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा आंसर में, बट जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वो आंसर में लगता है। यहाँ बड़ा नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। अब 2 और t मल्टीप्लिकेशन में है, जब 2t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो वो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपका डिवाइड में आ चुका है। अब आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है, बट यहाँ पर माइनस का साइन भी प्रेजेंट है, इसलिए t की वैल्यू क्या रहेगी, -1, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ t। नाउ अब हमें चेकिंग परफॉर्म करनी है। अगेन चेकिंग में हम क्या करने वाले हैं, पुटिंग t इज इक्वल्स टू -1। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हमें -1 पुट करना है। सो 5 इक्वेशंस लिख लीजिए पहले, ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए हम पहले अपनी इक्वेशन नोट डाउन करेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो 5t का मतलब होता है 5 इंटू टी, तो 5 इंटू -1, देन -3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1, देन -5। 5 इन 5 वन ज़ा 5 होगा, ठीक है। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, अगेन -3 है तो -3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1 इज -3 -5। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 3 आपका 8 होगा, पर बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है। तो 5 + 3 आपका 8 होगा, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा, तो आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, सो अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, दैट इज 5x + 9 इज इक्वल्स टू 5 + 3x। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे। सो वैल्यूज़ को ट्रांसपोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3x है, ये 3x यहाँ पर आएगा जो कि पॉजिटिव है, जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो नंबर बचा हुआ है उसको एज इट इज़ हमें लिख देना है 5, और ये जो प्लस का 9 है, ये प्लस का 9 जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका -9। गॉट इट।
सो अब हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। तो हमारे ये 5x माइनस 3x, अगेन मैंने आपको बताया है कि x में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 माइनस 3 विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 तो 4 हो जाएगा, बट बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। नाउ यहाँ पर अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जब 2 ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पर डिवाइड पे आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो सकता है, तो x की वैल्यू हमें आ चुकी है -2। ओके, अब हमें चेकिंग परफॉर्म करनी है। सो चेकिंग के लिए अगेन हमें वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2, क्या पुट करने वाले हैं हम? -2, ठीक है। सो -2 हम पुट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, दैट इज 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ओके, तो यहाँ पे x और 5 मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए 5 इंटू -2। आप कोशिश कीजिए नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लिखें। ओके, सो नेक्स्ट इज प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू एक्स है, इसलिए यहाँ पर भी इंटू -2 हो जाएगा। अगेन नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में रखना है। 5 2 10 होता है, बट माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा आपका। प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5, 3 2 6 होगा, ठीक है। और ये नेगेटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका, ठीक है। नाउ -10 एंड +9, तो प्लस माइनस अगेन माइनस होगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी प्लस माइनस, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1 आएगा, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। अगेन हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को वन साइडेड कर लेंगे। सो यहाँ 4z है, ये 2z प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। जो नंबर यहाँ रहेगा हमें उसे ही रखना है पहले, फिर ये वाले नंबर को जब हम ट्रांसपोज करके लेके आएंगे तो वो नेक्स्ट साइड जाएगा। तो ये प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3 हो गया। 4 - 2 इज़ 2, और z एज इट इज़ आ जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 6 - 3 इज़ 3। ओके, नाउ 2 इंटू z, z यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 जब ट्रांसपोज होके आएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो z इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो हमारे पास z की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2। ओके, अब हमें चेकिंग परफॉर्म करनी है। सो चेकिंग के लिए अगेन हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। सो पुटिंग z इज इक्वल्स टू 3/2। तो जैसे ही हम z को 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपका इक्वेशन, 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। सो 4 मल्टीप्लिकेशन में है z के साथ, इसलिए 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, देन प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू z, अगेन आपका 3/2 है। ओके, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ही आप कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ ही कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ओके, ना यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, सो 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 6 है प्लस यहाँ दोनों टर्म कैंसिल आउट हो चुकी हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 को हम लिख देंगे। ठीक है, 6 प्लस 3 इज़ 9 एंड अगेन 6 प्लस 3 इज़ 9। सो यहाँ पर भी LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अगेन हम ट्रांसपोजिंग परफॉर्म करेंगे। सो 2x, ये माइनस का x है, माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 14 माइनस 1, जब यहाँ ट्रांसपोज होगा तो आपका प्लस 1 हो जाएगा। सो 2x प्लस 1x, ये वाला जो x है ये 1x होता है, सो 2x प्लस 1x आपको 3x देगा, इज इक्वल्स टू 14 प्लस 1 इज 15। नाउ 3 इंटू एक्स, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अब 3 ट्रांसपोज होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 3 से ये कितने टाइम्स जा सकता है, 5 टाइम्स जा सकता है। सो x की वैल्यू आ गई है आपके पास 5। अब हमें परफॉर्म करनी है चेकिंग। सो चेकिंग परफॉर्म करने के लिए अगेन हमें वैल्यू पुट करनी है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5। सो ये आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ आपको 5 पुट करना है। ओके, सो दिस इज 2 इंटू एक्स है, इसलिए 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। अब आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो बॉड मास रूल का फॉलो करते हैं। ठीक है, सो बॉड मास रूल को फॉलो करने में हमें ये पता होना चाहिए कि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है देन सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले जब मल्टीप्लिकेशन होगा सो 2 5s are 10 देन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, आपको क्या मिल जाएगा, 9। सो 10 माइनस 1 इज ऑल्सो 9, यहाँ पर भी 9 आ चुका है। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, सो अब हमारा क्वेश्चन 6 है। सो क्वेश्चन 6 में 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जब भी आपको ब्रैकेट दिखाई देगा तो आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको सारे नंबर्स को एज इट इज़ लिख देना है। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी नंबर बाहर होता है ब्रैकेट के वो अंदर के हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे 3 इंटू एक्स है तो यहाँ पर ये 3x हो जाएगा। 3 इंटू माइनस 1 है तो 3 इंटू 1 इज़ 3, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्लस 7। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। सो 8x और यहाँ पर 3x है तो 3x यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। सो ये नंबर्स हैं इसलिए कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसलिए कांस्टेंट नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कांस्टेंट नंबर में प्लस माइनस माइनस हुआ, 7 माइनस 3 आपको क्या मिल जाएगा, 4। ठीक है, पॉजिटिव का 4 क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। ओके, देन ये जो प्लस का 4 है, प्लस का 4 जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, सो 8 माइनस 3 इज़ 5x is equals to 4 minus 4 is 0. So x is equals to 5। अब यहाँ पर जब 0 से डिवाइड होने के लिए जाएगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो हमें 0 मिलता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ गई है। अब हमें चेकिंग परफॉर्म करनी है, तो चेकिंग के लिए हमें x को 0 पुट करना पड़ेगा। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन है। आप पहले इक्वेशन ही लिखिएगा ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 0 पुट करना है x की जगह पे। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, 0 माइनस 1
प्लस 7। 8 इंटू 0, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 मिलता है, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे अगेन आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम जैसे हमने सीखा है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 0 इज़ 0 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 7। सो 4 प्लस 0 इज़ 4 प्लस माइनस माइनस। सो 7 में से 3 माइनस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4, पॉजिटिव का 4, क्योंकि बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। अगेन यहाँ पर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, x इज इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10। सो यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी कि ये जो 5 आपको नज़र आ रहा है, इस 5 को आप पहले ट्रांसपोज कीजिए। तो बहुत सिंपल मेथड में सिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को। आप चाहे तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो 5 को जब हम उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 5 यहाँ डिवाइड में है, 5 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 इंटू एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट x प्लस 10, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन से नॉर्मल नंबर में चेंज हो चुका है। तो मैं आपको बता दूँ ये फ्रैक्शन था, इसीलिए हमने 5 को ट्रांसपोज किया ताकि हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो नाउ 4 इंटू एक्स इज 4x प्लस 4 इंटू 10 इज 40। अब x को x के पास भेज देंगे तो 5x, ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 40। 5 माइनस 4x आपको x देगा, 1x इज इक्वल्स टू 40। सो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी 40। अब हमें परफॉर्म करना है चेकिंग। सो चेकिंग परफॉर्म करेंगे। सो चेकिंग में आपको क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 40। सो आप x की जगह पे आप 40 पुट करेंगे तो हमारी ये गिवन इक्वेशन है। सो गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x प्लस 10, ठीक है। x आपका 40 है तो यहाँ हमने 40 लिख लिया इज इक्वल्स टू 4/5 इन ब्रैकेट x की जगह पे अगेन 40 पुट करेंगे। सो 40 प्लस 10, नाउ 40 एज इट इज़, 4/5, 40 प्लस 5 आपका 50 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है ना। 5 से 50 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10। तो 4 इंटू 10 आपको 40 देगा, जिसका मतलब है LHS इज इक्वल्स टू RHS, ओके। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रैक्शन में है, दैट इज़ 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। अब फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हमने फ्रैक्शंस के प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शंस आपने सॉल्व किए हैं, वैसे ही हम वेरिएबल वाले टर्म्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, और ये कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज देंगे, x को x के पास भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x/3, और ये जो पॉजिटिव टर्म है यहाँ आएगी तो ये हो जाएगी आपकी नेगेटिव टर्म। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये पूरी होल टर्म है, ठीक है। फ्रैक्शन आपकी पूरी होल टर्म है तो ये पूरा नंबर ही ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू +3 है तो +3 ये जो प्लस का 1 है जब यहाँ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप रफ कॉलम में आप सबसे पहले इनकी डिनोमिनेटर्स का LCM निकाल लें। LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स, ये डिनोमिनेटर्स होते हैं, ये न्यूमरेटर्स होते हैं, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे, ठीक है। सो 3 और 15 का LCM कैसे निकलेगा आपका, 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, दोनों नंबर 3 से जा सकते हैं, इसलिए 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर जाएगा 5 से, सो 1 5 1 ज़ा 5, ठीक है।
सो ये जो नंबर्स आए हैं इनको आप आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा LCM, ठीक है। तो LCM क्या है, 3 5 ज़ा 15, तो 15 आपका LCM है। ओके, सो जो LCM आया है, ठीक है, अब हम उसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। इन सब के अपॉन में आप सबके अपॉन में LCM पुट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट काम ये है आपका कि जो LCM आया है उसको एक एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आप लिख लें पहले, दैट इज़ 2x अपॉन में 3, आपने फर्स्ट टर्म लिख ली। और इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, LCM से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 3 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम्स। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 5 ज़ा 10 और ये जो x है वो भी मिलके क्या बनाएगा, 10x बनाएगा। तो सबसे पहली टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिलेगा उसे यहाँ पे लिखना है आपको। तो हमें 10x मिला तो हमने यहाँ पे 10x लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली ये आपकी अब नेक्स्ट टर्म है, अब ये नेक्स्ट टर्म को भी हम इस LCM से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट टर्म है आपकी 7x अपॉन 15, और उसको हम जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा आपका। तो 7 1 ज़ा 7 और ये x आपको क्या देगा, 7x देगा। बीच में जो साइन है वही हम लगाएंगे और यहाँ हमने लिख दिया 7x। ओके, ना x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इज़ 2, ठीक है ना। अब ये 15 यहाँ डिवाइड में है, तो ये 15 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10x माइनस 7x, 10 में से 7 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 3x मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15। सो अब यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 आपका 30 होगा। नेक्स्ट x की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ ट्रांसपोज होगा तो यह डिवाइड में आ जाएगा। सो 3 से 30 10 टाइम्स डिवाइड होगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 10। तो x की वैल्यू 10 आ चुकी है। अब हमें चेकिंग परफॉर्म करना है, तो चेकिंग परफॉर्म करने के लिए हमें ये पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 10 पुट करना है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10। तो जैसे ही हम इस पूरी इक्वेशन में 10 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमें एज इट इज़ इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेना है। सो ये 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। 2 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर हम 2 इंटू 10 लिखेंगे अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। सो 2 10 सा 20 हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में आपका क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 10 सा 70 अपॉन में 15 प्लस 3। सो अब हम देख रहे हैं फिर अगेन फ्रैक्शन आ चुका है हमारे पास, तो अगेन हमें LCM लेके सॉल्व करना होगा, बट LCM यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, ठीक है। मैं फिर आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हमें LCM लेना है। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है 20 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 1 का LCM आप निकालेंगे तो आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। जब LCM 3 आया है इसका मतलब है कि इस LCM को आपको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम 20 अपॉन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 20 प्लस, और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो ये टर्म हमें मिल जाएगी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20 प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हमें LCM निकालना है, तो LCM के लिए हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ही यहाँ पे कैंसिल आउट कर लें। आपको दिख रहा है ये नंबर अगर 5 से डिविजिबल है या 15 से डिविजिबल है, ठीक है,
तो हम बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, पर ये 15 से तो डिविजिबल नहीं है, बट हाँ 5 से डिविजिबल है। तो 5 से ये 14 टाइम्स जा सकता है आपका, और 5 से ये 3 टाइम्स जा सकता है। ठीक है, सो जब ये कैंसिल आउट हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे एलसीएम 15 की ज़रूरत नहीं है, अब हम नॉर्मली अपना 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 15 कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा काम 3 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि 3 आपका आ चुका है, अब अगेन 3 को उस पूरे होल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 14 बचेगा यहाँ पे, और 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9, और बीच में क्या साइन है आपका, प्लस का साइन है, तो हम प्लस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 20 + 3 = 23 अपॉन 3 है तो 3 लिख दिया हमने। 14 + 9 अगेन 23, और अपॉन में हमारा 3 था तो हमने 3 लिख दिया। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी आपको फ्रैक्शंस हैं, बट फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से आपको फ्रैक्शंस में एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग परफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसपोजिंग परफॉर्म करने के लिए अगेन y यहाँ प्रेजेंट है, y यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो हम वन साइडेड कर लेंगे। तो ये माइनस का y जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस y। गॉट इट, इज इक्वल्स टू 26/3, और ये जो आपका 5/3 है ये भी एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है, पॉजिटिव में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 5/3। अब क्या करेंगे हम, y को हम सॉल्व कर देंगे। 2y + 1y आपका कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत इसलिए हमें नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो हम एलसीएम नहीं निकालते, हम यही जो रिपीटेड नंबर होता है इसको एक बार लिख देते हैं, तो हमारा ये आंसर आ जाता है एलसीएम का। ठीक है, ऊपर के नंबर्स भी डायरेक्ट लिखे जाते हैं, जब हम एलसीएम नहीं निकालते हैं तो ऊपर के नंबर्स को भी हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ चुका है 3y = 26 - 5, हमको मिल जाएगा 21/3। ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 से 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3y = 7। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 3 जो है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ गई है आपके पास आ गई है 7/3। अब हमें चेकिंग परफॉर्म करना है। सो चेकिंग में अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे। सो चेकिंग में हम क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू, सॉरी x नहीं है यहाँ पर y है। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, सबसे पहले हम एक इक्वेशन को लिख लेंगे। सो इक्वेशन है आपकी 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। तो जैसे ही हम यहाँ पे 7/3 की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये 2 × 7/3 हो जाएगा, प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 माइनस 7/3। ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता, कैंसिल आउट नहीं होगा तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 7s आपको मिल जाएगा 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एलसीएम निकालने की हमें अगेन ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर के नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 26 - 7 आपको क्या देगा, 19। ओके, और यहाँ पर भी हम देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अपॉन में हमें 3 ही मिलेगा। 14 + 5 क्या होगा आपका 19, यहाँ पर भी 19/3 है। इसका मतलब LHS is equals to RHS।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पर आपको दिया है 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। हम चाहे तो 5m को यहाँ भेज दें या फिर 3m को हम यहाँ ले आते हैं और कांस्टेंट को हम यहाँ भेज देते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है, आपको साइन का ध्यान रखना है। तो हम अगर यहाँ पे 5m को यहाँ भेज रहे हैं, इसका मतलब 3m माइनस 5m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइनस का 8/5 रहेगा। साइन आपका ध्यान रखना है, साइन का बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लेके चलना होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर 3 माइनस 5 क्या होगा, 2 हो जाएगा आपका, पर बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -2 हो जाएगा और m हमको एज इट इज़ लगा देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू -8/5। यहाँ से ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जब भी आपको इज इक्वल्स टू में यहाँ पे ये वाली टर्म में अगर नेगेटिव साइन दिखता है, यहाँ वाली टर्म में नेगेटिव साइन दिखता है, आप नेगेटिव साइन को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना है m की वैल्यू और 2m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। बट डिवाइड में तो आएगा, लेकिन 5 ऑलरेडी डिवाइड में है। जब 5 ऑलरेडी डिवाइड में है तो 5 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और 8 के साथ ये 2 में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, ठीक है। 8 के साथ 2 आपका डिवाइड में रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 से 8 आपका 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m की वैल्यू आ गई है आपकी 4/5, ठीक है। अब हमें करना है चेकिंग। सो अब हम चेकिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो चेकिंग में हम क्या करते हैं, पुटिंग m इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन हमारी ये है, तो हम इसमें m की जगह पे 4/5 पुट करेंगे। सो 3 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ठीक है। अब यहाँ हमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 आपका मिल जाएगा 12 आपको, ठीक है। देन 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ आप 5 को 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास बचा है 4 माइनस 8/5, ठीक है। अब यहाँ तो ये 12/5 है, बट यहाँ पर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 5 एलसीएम 5 हो गया। 5 को एक एक टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। सो 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से 20 हुआ, और 5 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। 8/5 इंटू 5, सो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 8 बचा है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज़ आपका 8 आ गया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे है आपका 12/5 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 इज़ ऑल्सो 12 एंड अपॉन में 5। तो आप देख सकते हैं कि आपका LHS RHS के बराबर हो चुका है, ठीक है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।